बच्चों, कल हम समुदाय टॉपिक की समुदाय का अर्थ, समुदाय बनने के आधारों पर विचार कर चुके हैं। आज हम उससे ही आगे समुदाय की विशेषताएं पर विचार करेंगे। हम देखते हैं कि जो समुदाय है उसका निर्माण जानबूझकर या किसी विशेष परिस्थितियों में नहीं किया जाता, बल्कि उसकी कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं जिनके आधार पर समुदाय का निर्माण स्वयं ही हो जाता है। जिसमें नंबर फर्स्ट है स्वतः विकास। मतलब समुदाय का निर्माण कुछ व्यक्तियों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर या किसी नियोजित प्रयत्नों या नियोजित उद्देश्य के आधार पर नहीं किया जाता। वो तो समय बीतने के साथ साथ स्वतः ही इसका विकास होता रहता है। पहले छोटा होता है और फिर धीरे धीरे विकसित होते होते ये समुदाय बहुत बड़ा हो जाता है। जब कुछ लोग हम किसी विशेष स्थान पर रहने लगते हैं और उनमें धीरे धीरे मैं की जगह हम की भावना उत्पन्न होने लगती है और वे वहाँ पर रहने वाले सभी लोगों के समूह को अपना समूह समझने लगते हैं, सबके दुख दर्द को अपना समझने लगते हैं। उनके बीच में एक सामाजिक संबंध स्थापित होता है और इसी आधार पर हम की भावना विकसित होने पर वह समूह समुदाय का रूप ग्रहण कर लेता है और एक बड़े समुदाय के रूप में वो वहाँ पर स्थापित हो जाता है। दूसरी इसकी विशेषता है स्थायीपन। स्थायीपन मतलब वो जो समुदाय है जिसका अभी नया निर्माण हुआ है, स्वतः विकास हुआ है, उसमें एक स्थायीपन पाया जाता है। क्योंकि समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में स्थायी रूप से रहता है। किसी भी अस्थायी समूह, जैसे कुछ समय के लिए भीड़ इकट्ठी होती है, श्रोतागण इकट्ठे होते हैं, है ना, या कहीं एक झुंड बनाकर लोग खड़े हो जाते हैं, उन्हें हम समुदाय नहीं मानते, क्योंकि उनमें कोई भी स्थायी रूप नहीं होता है। जैसे श्रोता किसी चीज को सुनने के लिए इकट्ठे हुए और वो प्रोग्राम समाप्त हो गया, तो वहां पर जो भीड़ इकट्ठी हुई थी वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है, वो स्थायी रूप नहीं लेती। इसलिए हम उस झुंड को या उस समूह को समुदाय नहीं मानते। इसकी एक जो विशेषता है स्थायीपन, तो जब तक इस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने के साथ साथ उसमें स्थायी रूप से जुड़ा हुआ होना चाहिए। समुदाय हमेशा एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहता है और जब तक कोई विशेष परिस्थिति या आपदा जैसे भूकंप, तूफान, बाढ़ आदि नहीं आती, तब तक वो समुदाय उस भौगोलिक क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास करता रहता है और ऐसी विशेष परिस्थितियां आने पर ही वो वहां पर समाप्त होता है। तीसरा है जो इसकी विशेषता है वो है विशिष्ट नाम। कि प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है जो उस समुदाय के लोगों में हम की भावना जागृत करता है और उसे बनाए रखने में अपना योगदान प्रदान करता है। जैसे प्रत्येक समुदाय एक विशिष्ट नाम के इतिहास से जुड़ा होता है, वह उसे एक व्यक्तित्व प्रदान करता है। जैसे दिल्ली एक ऐसा समुदाय है जिसके नाम से एक लंबा इतिहास जुड़ा हुआ है, ये उसे विशेषता प्रदान करता है। चाहे कोई भी समुदाय हो, उसका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है।
मूर्तता इसकी अगली विशेषता है। जैसे समुदाय जो है एक मूर्त समूह है, क्योंकि एक निश्चित भूभाग में बसने वाले या बसे हुए मनुष्यों के समूह में हम इसे देख सकते हैं। यद्यपि समुदाय से संबंधित विभिन्न नियमों को तो नहीं देखा जा सकता, परंतु मनुष्यों के रूप में इसे अनुभव अवश्य किया जा सकता है। और एक स्थान पर जब सारे लोग रहते हैं तो उस समुदाय को उस नाम के साथ हम देख सकते हैं। व्यापक उद्देश्य मतलब समुदाय का विकास किसी एक या कुछ उद्देश्यों के लिए नहीं होता। वह व्यक्तियों के जीवन की विभिन्न गतिविधियों का केंद्र स्थल है। वो वहाँ पर अपना पूरा जीवन यापन करता है। इसमें अनेक समूह, समितियाँ, संस्थाएं समाहित होती हैं, जुड़ी होती हैं, जो समुदाय के व्यापक लक्ष्यों की पूर्ति में अपना योगदान देती हैं। जैसे समुदाय के उद्देश्य इस दृष्टि से भी व्यापक होते हैं कि यह किसी व्यक्ति विशेष, समूह विशेष या वर्ग विशेष के हित के लक्ष्यों की पूर्ति नहीं करता, बल्कि सभी प्रकार के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। सामान्य जीवन मतलब प्रत्येक समुदाय के कुछ सामान्य रीति रिवाज, परंपराएं, विश्वास, उत्सव एवं त्योहार तथा संस्कार आदि होते हैं, और जो उस समुदाय के लोगों के जीवन में एक रूपता, सामान्यता उत्पन्न करने में योगदान देते हैं। जैसे समुदाय में ही व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यह यहाँ पर उसका संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। तो इस दृष्टि से समुदाय सामान्यताओं को एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ व्यक्ति एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं, कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि सारा जीवन बिताने के लिए रहता है। अब चाहे वो उसका राजनीतिक जीवन हो, चाहे अपनी हर आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ा रहता है। और लास्ट है इसकी अनिवार्य सदस्यता, कि प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी समुदाय का अनिवार्य रूप से सदस्य अवश्य होता है। वह किसी न किसी क्षेत्र में निवास करता है और अन्य लोगों के निकट रहता है। जब हम किसी के निकट रहते हैं तो उसके साथ अंतःक्रियाएं भी करते हैं। उसे अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी किसी न किसी क्षेत्रीय समूह अर्थात समुदाय में रहना आवश्यक होता है और रहना पड़ता ही है। एक क्षेत्र विशेष में लंबी अवधि तक अन्य लोगों के साथ रहने में उसमें अपने समुदाय के प्रति एक लगाव, एक अपनत्व का भाव पैदा होता है। जैसे आज के युग में भौगोलिक और सामाजिक गतिशीलता इतनी तेजी से बढ़ रही है कि एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं और एक समुदाय को छोड़कर हम किसी अन्य समुदाय में जाकर रहने लगते हैं। परंतु इतना अवश्य है कि सामान्यतः जो भी व्यक्ति है वो किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है। कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है
जहाँ पर जन्म लिया है, जहाँ पर वो रहता है, वहाँ पर वो किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है, क्योंकि बिना सामाजिक जीवन के व्यक्ति अपना जीवन नहीं जी सकता और उसे सामान्य जीवन जीने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अनिवार्य रूप से उसी किसी न किसी समुदाय की सदस्यता अवश्य ग्रहण करनी पड़ती है। धन्यवाद।